जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग त्रिकोणमिति के एक टाइप को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों ये देखिए, इसमें पूछा है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो तो कोण ए कोस बी का मान बताना है। ठीक, और दिखाना है कि कोण जो ए है वो कोण बी के बराबर है। बस सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका सोल्यूशन भी होगा। देखिए इसका सोल्यूशन, देखिए दोस्तों, हम लोगों से दिया गया है जो उसे पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण जो सी है एक समकोण है। याद रखिए कि कोण सी क्या है भाई, समकोण है। कोण सी क्या है, समकोण है। राइट, हम लोगों को दिया है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। अब हमें बताना है कि क्या ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। एक हमें बात बताइए, कोस किसका फॉर्मूला होता है भाई? तो कोस हम लोग जानते हैं कि आधार बटा में कर्ण होता है ना भाई, आधार बटा में कर्ण होता है। ये बताइए कोस ए के लिए अगर ये कोण हुआ तो ये आधार हो जाएगा और ये जो है कर्ण हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे ए सी बटा में ए बी। और कोस बी के लिए, इसके लिए ई आधार हो जाएगा और ई जो है कर्ण होगा ना, ए बी बी सी बटा में ए बी। देखिए यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा ए सी बराबर बी सी। यानी जब दोनों आपस में भुजा बराबर हो तो उसके सामने की कोण भी आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। दो भुजा बराबर है, इसका मतलब यह ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण ए और कोण बी बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। यही हम लोगों का राइट आंसर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब ये बताना है आपको। देखिए कोट थीटा बराबर लिखा है 7/8। ये बताइए कोट थीटा मतलब आधार बट्टा लंब होता है ना, आधार ये हो गया। जब भी थीटा कहे दोस्त तो आप किसको मानिएगा? सी को मान लीजिएगा। समझे भाई? थीटा अगर कहे तो किसको मानिएगा आप लोग? सी को मानिए। आधार क्या होगा? 7 होगा। लंब क्या होगा आपका? 8 होगा। आपको निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण बराबर ए सी बराबर क्या होगा? लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये बताइए 8 का होल स्क्वायर 64, 7 का होल स्क्वायर 49। ये दोनों को जोड़िए कितना आएगा? अंडर रूट में 113। अंडर रूट में 113 आपका आ गया कर्ण। आ गया दोस्त। आपसे क्वेश्चन पूछा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर पूछा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। मुझे एक बात बताइए, आप बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में लिखा जाता है, एक बार माइनस में लिखा जाता है। आप ये बताइए प्लस में ही माइनस में है तो हम लोग इसके जगह पे 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोस्त, या इसको लिखना होगा तो 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप ये बताइए हमको, 1 का 1 छोड़ दे रहे हैं हम, यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। साइन थीटा, ये बताइए साइन का मान कितना होता है? तो साइन कहिएगा कि सर लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण कर दीजिए और इसका फिर आप होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर 1 का होल स्क्वायर 1, कोस का क्या होता है? कहिएगा सर आधार बटा में कर्ण होगा, हम इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। आप दोस्त बताइए 1 का होल स्क्वायर 1 ही, 8 का होल स्क्वायर 64 बट्टा में अंडर रूट 113 है तो ये 113 हो जाएगा। कहे से कि अंडर रूट 13 2 बार गुणा होगा तो 1 बार होगा। ठीक है, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर 49, ये भी अंडर रूट में 113 है, इसका 2 बार आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 बार रूट से बाहर आ जाएगा। इतना तो आप जानते ही होंगे, 10th क्लास में है। तो ये बताइए 113 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 113 माइनस 64 होगा कि नहीं होगा? ये बटा पे के घटा हो गया। अब ये बताइए 113 माइनस 49 बटा 113, ई से ही कटा दीजिए। आपका आंसर कितना आएगा? 113 में 64 घटाइए 49, 113 में 49 घटाइए 64। आपका आंसर आया 49 बटा में 64। अगर आपको इधर कहीं दिक्कत हो या बटा पे के जोड़ घटाव ना आता हो तो एक बार आप फिर दिखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा। भाई कोट
कोट तो दिया है ना 7/8, आप इसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा भाई, इसका भी आंसर आएगा 49/64। तो कैसा लगा ये मेरा क्वेश्चन बनाने का तरीका, आप लोग जरूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना